बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आदिया नाज। आज के प्रोग्राम में आपने मेरी गोद में ये जो शाहकार देखा है, इसी से मुतालिक हम बात करेंगे और बहुत सारे इस तरह के शाहकार आज हम अपने प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। ये बेसिकली शौक़ होता है और शौक़ का कोई मोल नहीं है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको दिल को बहाती हैं और आपका दिल चाहता है कि आप इनके लिए कुछ ना कुछ करें। तो आज एक ऐसे घर के अंदर हम मौजूद हैं जिस घर ने इनको अपने घर में पनाह दी है। इस घर के मकीनों ने इन बिल्लियों को अपने घरों में जगह दी है, क्योंकि अमूमन हम ये देखते हैं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि शायद इसको घर में नहीं रखना चाहिए, हम एक रख लें बड़ी बात है। इस घर में 45 के लगभग बिल्लियां हैं और क्यों हैं, कैसे यहाँ तक पहुँची, इसके पीछे की दास्तान क्या है, इनको पालने के लिए क्या मसाइल दरपेश रहते हैं, ये हम बात करेंगे इनकी ऑनर्स सादिया साहिबा से और उनकी बेटियों से जो कि इनकी टेक केयर कर रही हैं। और एक साथ इतनी सारी बिल्लियां रख लेना, फिर उनके ख़र्चे को अफोर्ड करना, सबसे बड़ी बात मेडिकल को अफोर्ड करना कितना डिफ़िकल्ट होता है उनके लिए और क्या मसाइल दरपेश रहते हैं, क्योंकि लोगों की, आप कोई अच्छा काम करते हैं तो फिर लोगों की बातें भी आपके साथ साथ होती हैं, तो उनको फिर किस तरीके से फेस किया जाता है, इस पर हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं सादिया साहिबा की जानिब और उनसे जानते हैं कि ये शौक़ कहाँ से हुआ और फिर एकदम से इतनी सारे लोगों को, इतनी सारी बिल्लियों को रख कैसे लिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। अच्छा सादिया, ये बताइएगा कि आपके पास लगभग 45 बिल्लियाँ हैं, इतना ही हैं और मुख्तलिफ नस्ल की हैं या फिर आपने पर्शियन ही रखी हुई? नहीं, पर्शियन है। हाँ। और भी हैं इसके अंदर। ठीक है जी, जिनके मुझे नाम नहीं पता, लेकिन बस मोहब्बत में मैंने लेती रही। मैंने ये नहीं देखा कि कौन सी नस्ल है, क्या है। स्ट्रीट कैट भी हैं इसके अंदर 2। ठीक है जी। और शौक जो है ये मेरे बचपन का था, सही, लेकिन बड़े होके ना ये जुनून इख्तियार कर चुका है। तभी देख लें, जो इंसान जब जुनून के अंदर आ जाता है तो उसकी कोई हद नहीं होती है, बेशक। तो इसीलिए मेरे पास 45 से पहले 60 थी, कुछ बीमारी की वजह से गई, वायरस की वजह से गई, और अल्लाह का शुक्र है मुझे बहुत खुशी होती है, ठीक है, इनको लेकर। सही। अच्छा, अभी आपके पास सबसे छोटा यही है या इससे छोटा भी कोई है? छोटी एक और है, उसका नाम है छुटकी। अच्छा छुटकी। और इसका नाम क्या है? नाम है गोल्डी। गोल्डी इस वक्त मेरी गोद में है और ये चुटकी जो है, ये चुटकी है। और अच्छा, ये बहुत छोटी है, इस वजह से इसका नाम आपने छुटकी। अच्छा, ये सबसे छोटी है चुटकी जो है और शार्प भी बहुत है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप को ये शौक तो आप बता रही हैं बचपन से है, कैसे एकदम से? क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि मसाइल होते हैं, आप अपने पेरेंट्स के घर में होते हैं तब तो आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला होता है वो होता है शादी के बाद। शादी के बाद की जो लाइफ होती है उसमें अपने शौक को आगे लेकर चलना कितना मुश्किल हुआ आपको? जी नहीं, मुझे कोई मुश्किल नहीं हुआ, लेकिन अपने वालिदैन के घर के अंदर मुझे मुश्किल थी, क्योंकि घर इतना बड़ा नहीं था और मैं ज़्यादा, मतलब ये पर्शियन तो मैंने देखी ही नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था कि इतनी खूबसूरत बिल्लियाँ भी होती हैं। मैंने तमाम स्ट्रीट कैट ही पाली थी, चूज़े वगैरह पालती थी, तोते पालती थी, लेकिन ये चीज़ नहीं पाली थी। फिर एक मरतबा मैंने इसको एक पोस्टर पे देखा तो मैंने कहा अल्लाह, इस तरह की भी बिल्ली होती है। तो मैंने सोचा जब मैं बड़ी होंगी, शादी होगी, तो मैं ज़रूर लूँगी ये। सही है। और मैंने इस तरीके से ही शौक़ पूरा करा कि फेसबुक के ऊपर अक्सर मैंने लगी हुई देखी, कैट लगी हुई देखती हूँ तो बस मेरा दिल तड़प जाता है। मैं कहती हूँ अल्लाह, ये मुझे मिल जाए, क्योंकि अडॉप्शन पे लगी होती है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ आप मुझे दे दें। अच्छा, लोग ये होते हैं कि जाहिर सी बात है मुझसे भी लेंगे तो मैं भी शक में होंगी कि ये झूठ बोल रही है कि मेरे पास इतनी बिल्लियाँ हैं, मुझे ये कराने की कोशिश। मैंने यहाँ तक मैं अपने चैनल तक का नाम बताती हूँ, मेरे चैनल का नाम ये है और मैंने ये कैट के लिए बनाया है। सही है। मुझे इतना जुनून है कि मैं अपने लिए कुछ मेहनत करना नहीं चाहती, लेकिन इनके लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके पास जो हैं स्ट्रीट कैट्स भी हैं जी, इब्तदा कहाँ से हुई आपके पास, कैसे? इब्तदा इसी कैट से हुई कि एक बिल्ली जो हमारे घर में आई, उसने यहाँ बच्चे दिए, तो फिर एक तो वो बिल्ला जो है ना खा गया था, एक बच्चा बचा, फिर उससे पलते पलते 4 हुई, फिर वो भी ख़त्म हो गए कुछ बीमारियों में, कुछ इस तरीके से। फिर किसी ने मुझे मोमो दी जो इस वक्त 13 साल की है, माशाल्लाह, उसका नाम मोमो है। ठीक है, आपके पास है मोमो? जी, मोमो है। हम मोमो से आपकी मुलाकात भी कराएंगे जी। उसके 2 बच्चे हैं, एक ये बाहर बैठा हुआ है, ठीक है, टॉम, और एक बच्ची और है, और क्या कहते हैं बाकी बहुत सारी, बस मतलब ये कि एक बबली थी, उसका नाम बबली था, वो मैं लेकर आई थी, वो भी पर्शियन थी, ठीक है, तो वो चोरी हो गई, उसके बच्चे भी मौजूद हैं। सही है। तो इस तरीके से सिलसिला चला, लेकिन फिर मैं परेशान हो गई कि काफ़ी सारी हो गई और जाहिर सी बात है इनका खर्चा कम तो होता नहीं है, आपको भी पता है। बिल्कुल, बिल्कुल। चिकन है, कैट फूड है, मछली है, सर्दियों में मछली खिलाती हूँ, तो क्या कहते हैं इसे, फिर मैंने क्या करा, मैंने तमाम बिल्लों का ना ऑपरेशन करा दिया। सही है जी।
अब यह है कि पैदावार तो बंद हो गई लेकिन लेना बंद नहीं हुआ। सही है। तो अब मैं कहती हूँ कि अब माशाल्लाह 45 हैं, लेकिन लोग मेरे पीछे पड़े हैं। तकरीबन 50 से 70 बिल्लियां हैं जो कह रहे हैं आप ले लो। सही। तमाम स्ट्रीट कैट अच्छा, मुख्तलिफ लोग हैं जो आपसे रब्ता करते हैं कि आप मेरी ये कैट जब ले से लीजिए। मेरे ये इंटरव्यू आए हैं तो लोग तो पागल हो गए। सही वो है। कह रहे हैं अल्लाह आप कितना अच्छा काम कर रही हो, आप ये हमारी बिल्लियां भी रख लो। तो मैं दिल में सोचती हूँ मैं अपनी 45 बिल्लियां नहीं निकालती, लोग 2-2 बिल्लियां, एक बिल्ली भी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, है ना। और लोग कह रहे हैं कि आप इतनी सारी बिल्लियां पाल रही हो, इससे अच्छा किसी बच्चे को पढ़ा दो, तालीम दिला दो। अच्छा, ये आप मुझे बताइएगा कि आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि लोग आपको कमेंट में ये कह रहे हैं कि जी आपने ये क्यों रखी हुई है, इससे अच्छे बच्चे पालने। जी। तो ये तो बहुत ही कोई एक तरह का टॉर्चर है ये, जहनी टॉर्चर। तो मैं कहती हूँ कि देखें बच्चों को तालीम दिलाने के लिए फ्री के स्कूल भी खोले हुए बिल्कुल सही है, है। अगर चाहे तो तालीम वहाँ से भी हासिल की जा सकती है। ये बेचारी बेजुबान है, ये किसी से बोल भी नहीं सकती कि हम भूखे हैं, हम प्यासे हैं, हम बीमार हैं। तो इंसान तो बोल सकता है ना। बेशक। तो मैं यही सबसे बात कहती हूँ, लोग मुझे पागल समझते हैं। वो कहती हैं ये पागलों जैसी बातें हैं, इंसानों की मदद करो ना, इनका क्या करने की जरूरत है, ये तो खुद ही खा लेंगे, ये कहाँ से खाएंगे, तो ये खुद तो नहीं खा सकते, हम खिलाएंगे तो खाएंगे ना। तो सबको मिलके मदद करनी चाहिए। तो मैंने कहा चलो पहला कदम मैं उठा लेती हूँ, शायद किसी को थोड़ा एहसास हो जाए तो वो भी मुझे मेरे देखा देखी ये काम करें। हाँ, बस अल्लाह की शान है और ये सब अल्लाह की कुदरत है। और अल्लाह ने मेरी दुआएं सुनी है कि जो इंटरव्यू लेने के लिए आप जैसे लोग आ रहे हैं, मुझे तो बहुत खुशी है सच में। मैंने कभी सोचा नहीं था। डेफिनेटली कोई अच्छा काम करता है कोई, तो उसको सराहने के लिए फिर हम लोग भी मौजूद होते हैं। बिल्कुल। अगर कोई इस तरह सा क्रिटिसाइज कर रहा है तो मेरा ख्याल है उसको ये सोचना चाहिए कि हर चीज़ का एक रिस्क मुतय्यन होता है और उसके लिए वसीला कोई ना कोई होता है। और अगर हम इंसान वसीला बन जाए इनका, तो इसमें कोई मजाका नहीं है। अपने अपने शौक की बात होती है, इनका हम नहीं ख्याल रखेंगे तो कौन रखेगा, ये कौन सा कोई रोजगार कमाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा आपने आपके पास जो बड़ी एज क्या है वो 13 साल का है। 13 साल की है। 13 साल की है। हाँ। अच्छा, ये बताइएगा उसके बाद इतनी सारी बिल्लियां आपके पास जमा हो गई हैं, अभी टोटल कितनी क्वांटिटी है? 45 है या इससे ज्यादा? 45 है, शायद 45 से ऊपर है। जी, मैं गिनती नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं कहती हूँ कि अल्लाह ना करे इनको नजर ना लग जाए। ओहो। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, मैं कहती हूँ टोक ना लग जाए। मैं कहती हूँ हैं बस काफी सारी है माशाल्लाह। ठीक है। हाँ। अच्छा, ये बताइएगा इन सबके नाम रखना कितना डिफिकल्ट है, फिर याद रखना बड़ा मुश्किल होता होगा या यार है याद आ जाए? जब इंसान को मोहब्बत होती है ना तो उसका नाम दिमाग में वैसे ही सही है, फिक्स हो जाता है, तो इंसान भूल ही नहीं पाता। ठीक तो है। अल्लाह का शुक्र है जितनी है सबके नाम याद हैं। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइएगा नाम आपने इनके यूनिक रखे हुए या फिर आप कहते हैं कि बच्चों के जो नाम रखे हुए? नहीं, इनके नाम अलग हैं। किसी का नाम टाइसन है, किसी का डेजी है, किसी का क्या कहते हैं ब्राज है, किसी का हनी है, किसी का चूचू है। तो मुख्तलिफ बड़े प्यारे प्यारे नाम हैं इनके। अच्छा, तो फिर आप आप जिसको जिस नाम से पुकारती हैं उसको पता है मेरा ये नाम है और दौड़ती रहती है? वो ही सुनता है। हाँ, वो दौड़ता हुआ आता है। अच्छा, आपकी बात को समझते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा इनकी फीड जो होती है वो स्पेशल फीड होती है? जी बिल्कुल। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ये जो इनका कैट फूड होता है वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो गया? फिर दूसरी चीज़ ये कि ड्यूटी लगने की वजह से, टैक्सेस लगने की वजह से भी बाहर से भी आना ये सामान जो है वो बंद हो गया है, तो उसको फिर आप कैसे कहाँ से अरेंज करती हैं और वो खर्चा कैसे उठाती हैं? जी देखें, पहले जब अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हस्बैंड की मतलब रिटायरमेंट नहीं हुई थी तो मैं रिफ्लेक्स खिलाती थी। उस वक्त 6,000 से शुरू करा था, 15, 16 या 17,000 पे ख़त्म, मतलब वो उसकी जब ज़्यादा वो हो गई तो फिर मैंने वो छोड़ा। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने मीटू भी खिलाया, फिर मैं वो भी लेकर आई, जोसेरा भी लेकर आई, लेकिन इनके बहुत हाई फाई रेट हो गए। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने इको नेचर मंगाया। तो इको नेचर उस वक्त 12,000 का था। सही है। ठीक है। 3 बैग आते थे। कितने केजी होता है 12,000 का जो था? 15 केजी। 15 केजी। ठीक है। तो मैं 3 बैग मंगाती थी महीने के। तो आप लगा लें आप कितने के होते होंगे। सही। ठीक है ना। तो अब वो इको नेचर भी जो है ना 17,000 से भी शायद में हाल में पता नहीं 20,000 पे पहुंच चुका है। अच्छा, फिर मैंने उससे बोला कि कैट फूड वाले से, भाई मैं अफोर्ड नहीं कर सकती तो आप थोड़ी हेल्प करें। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं ये कर सकता हूँ कि आपको दूसरा फूड दे दूँ टर्की का ना। तो वो कहने लगे कि आप वो ले लें माई पेट, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। वो 15 केजी का आता है, तो वो इस वक्त है 16 से 17,000 का। तो वो मैं मंगा लेती हूँ 2 बैग। ठीक है ना। और एक टाइम मैं घर का फूड बना के खिलाती हूँ इनको। उसमें चिकन है, पोटैटो है और चावल है।
तो इसको पका के बॉईल करके उसके बोटियों के रेशे करके आलूओं को मैश करके अच्छे तरीके से मिक्स करके फिर वो हम खिलाते हैं। सही है। और अगर कोई कैट नखरे करती है तो उसमें थोड़ा सा फूड मिला के दे देते हैं, वो अल्लाह का शुक्र है खा लेती है। अच्छा, मोस्ट फेवरेट इनका जो है वो कैट फूड होता है या फिर ये जो आपके घर की बनी हुई रेसिपी होती है वो इसको पसंद करते हैं? जी, दोनों चीज़ों को माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से। अपनी अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी है माशाल्लाह, घर का बना हुआ बहुत शौक से खाते हैं। जी। अच्छा, चिकन भी अफोर्ड करना तो मुश्किल हो गया ना अब तो? चिकन में खिलाती थी, 600-700 तक चला गया। चिकन में खिलाती थी, इन्होंने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मेरी कैट ने क्या करते थे, उसके साथ खेलना शुरू कर देते थे। इनको पसंद ही नहीं आता था, कहते थे या तो कैट फूड दो, ठीक है ना, या मछली दो, पर ये नहीं खाना हमने। अच्छा, तो फिर वो मैंने इस वजह से चिकन बंद करा। मैंने कहा ये इतना महंगा 600 रुपए किलो था जब, तो मैं 1.5 किलो एक वक्त के लिए आता था, 1.5 किलो, ठीक है। तो वो उन्होंने उछाल के इधर बोटियां पड़ी हुई उधर, तो रेशे करके देते थे, सत्यानाश कर देते थे, तो जाया होके जाता था। सही है। तो फिर मैंने कहा ठीक है भाई नहीं खाओ, तो फिर मैं कैट फूड ही खिलाती थी। सही है, अब कैट फूड ही ये लोग ज्यादा शौक से खाते हैं। बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इनके नखरे भी तो बहुत होते हैं ना, बहुत होते हैं, क्योंकि ये तो एक रिसर्च भी है कि अब अगर घर में आप इनको रखते हैं तो बिल्कुल ये बच्चों की हैसियत इख्तियार कर जाते हैं। ऐसा ही है बिल्कुल, जितनी मोहब्बत आपको अपने बच्चे से होती है बिल्कुल उतनी बिल्कुल बच्चों की तरह है मुझे अपने मोहब्बत। अगर कोई कहता है इसको सेल कर दो, तो मैं कहती हूँ ऐसा है जैसे अपने बच्चे को सेल करना। मेरा दिल नहीं मानता। बहुत लोगों ने, मेरी भाभी भी आई मुझसे कहने की माशाल्लाह इतनी प्यारी प्यारी नस्ल है तुम्हारे पास, तुम इसको सेल करना शुरू कर दो। मैंने कहा रुखसाना मुझे ये अच्छा नहीं लगता। अब वो सुनेंगी। चलें, ये भी अच्छा है। अच्छा, ये बताइएगा, एक और चीज़ भी हमें फेस करना पड़ती है, जो एनिमल लवर होते हैं उनके लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि यार ये तुमने अपने घर में क्यों रखा हुआ है, मतलब मैं तुम्हारे घर में कैसे आऊँ? ये भी बड़े मसले मसाइल है ना, हमें होता है, ये फेस करना पड़ता है। हकीकत है, मोहल्ले वाले मजाक उड़ाते हैं किस तरीके से कि मैं ढूंढती फिरती हूँ, अगर कभी निकल जाता था। पहले वाले मेरे 2 चोरी हुए, मैंने बाहर निकालना छोड़ दिया, तो वो कहते थे आजकल लोग अपनी औलाद की परवाह नहीं करते, आप बिल्लियों के पीछे पागलों की तरह घूम रही हो। तो मैंने कहा लो, नहीं करते होंगे भाई, मुझे तो अपनी औलाद की भी परवाह है, मुझे अपनी बिल्लियों की भी परवाह है। सही है। जब तक मिल नहीं जाता था मैं सुकून से नहीं बैठती थी। ठीक है। मैं रो के उनके लिए पढ़ती थी, वजीफे पढ़ती थी, दुआएं मांगती थी। 9 दिन के बाद मेरा बिल्ला आया था ये बाहर जो है। अच्छा, हाँ, ये 9 दिन के बाद बाहर रहा है। 9 दिन? जी, 9 दिन बाहर रहा। और मैंने बहुत सारे मौलवियों से पूछा, उन्होंने बोला तुम्हारा बिल्ला बिक गया, अब भूल जाओ। मैं कहा मैं नामुमकिन सी बात है मैं भूलूं। मैंने कहा जिस अल्लाह ने मुझे दिया था ना, वही अल्लाह मुझे वापस भेजेगा। और ये 9 दिन के बाद आंसुओं से रोता हुआ आया था। सही जी। उसके बाद मिलने की खुशी जो वो अनोखी होती है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं आज अपनी, ये जो हमारे पास कैट्स मौजूद हैं और ये कैट्स किस किस नस्ल की हैं, कैसे इन तक पहुंची, इस पर हम बात कर रहे हैं। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद मजीद इसी से मुतालिक बात करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। ब्रेक से पहले हम सादिया साहबा से बात कर रहे थे कि इतनी सारी बिल्लियों की टेक केयर कैसे करती हैं, उनकी बेटियां उनके साथ होती हैं और हर लम्हा हर दम साथ साथ इनको संभालने में लगी हुई होती हैं। तो ज़रा उनसे पूछते हैं कि किस तरह से संभालते हैं। कुर्रतुलैन मेरे हमरा मौजूद हैं और कुर्रतुलैन से पहले हम बात करेंगे, फिर उसके बाद दूसरी बेटी नूरुलैन है, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा, कैसी हैं आप कुर्रत? मैं अल्लाह का शुक्र हूँ, ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि आप भी अपनी वालदा का साथ देती हैं, कितना मुश्किल होता है इनको केयर करना? सबसे पहले तो ये बताएं कि आप क्या करती हैं, पढ़ती हैं, कहाँ होती हैं? जी, मैं 3rd ईयर में हूँ और मैं प्राइवेट पढ़ रही हूँ और बाकी मैं कोर्स भी करना चाहती हूँ प्रोफेशनल शेफ़ का, ताकि मैं टर्की जा सकूँ। मुझे बहुत शौक है कुकिंग का ना बचपन से दरअसल। अच्छा, और ताकि मैं इनके लिए करना चाहती हूँ, ताकि इनको कभी कोई मसला ना हो। जैसे मेरी वालदा ने चैनल बनाया, अंदाज़ अपना अपना कुकिंग भी साथ दिया, ऐसी मैं भी चाहती हूँ इनकी हेल्प करना। और बाकी रही बात जैसे आप कह रही हैं कि इनकी बहुत मुश्किल होती है केयर करना, नहीं, बहुत आसान होती है अगर मिल बांट के करें तो। सही जी। अच्छा, लोग असल में मुश्किल समझते हैं ना कि इनको कैसे संभालेंगे, ये तो चलो बच्चा तो उसने तो बता दिया, तो ये कैसे बताएगा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो लेकिन वो तो ज़ाहिर है जो रखता है वही जानता है ना कि ये अपनी बात समझा लेते हैं। ऐसा ही है कि इनको कोई मुश्किल होती तो आते हैं आपके पास? बिल्कुल आते हैं। जैसे अब इनको भूख लग रही है तो आते हैं, फ़ौरन बोलते हैं कि हमें खाना चाहिए, तो हम समझ जाते हैं। जी, ये बीमार होते हैं तो शक्ल देखते हैं कि से अम्मी समझ जाती हैं कि ये बीमार है, इनको क्या हुआ है। जी, ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि आप, जाहिर है वालदा का हाथ बटाना, इनको साथ में पालना, आपके दोस्त यार भी यही कहते होंगे, फ्रेंड्स होती हैं अक्सर कह देती हैं कि यार ये आपके घर में इतनी बिल्लियाँ क्यों हैं? नहीं, वो बहुत खुश होती हैं। अच्छा। वो मेरे घर में आई और उन्होंने कहा देख के माशाल्लाह से आपके घर में बिल्लियाँ हैं, बल्कि मेरी वालदा तो उनके लिए बेस्ट
मम्मा साबित हुई हैं। वो ये कहती हैं कि हमारी माँ भी तुम्हारी माँ जैसी होती। अच्छा, हाँ। जिन्होंने अपनी औलाद के साथ साथ इनकी टेक केयर की। बिल्कुल सही है। हैरत में मुब्तला हो जाती हैं। अच्छा, कभी कभी डिफिकल्ट होता है इनको साथ लेके चलना, मुश्किल होता है, क्योंकि जब ये तकलीफ में होते हैं तो हमें लगता है कि हम इनसे ज़्यादा तकलीफ में आ जाते हैं। जी जी, बहुत होता है। तब तो इनको देख के दिल बहुत तड़प जाता है कि इनको अब हम क्या करें, क्योंकि इनकी ऐसी बीमारियां हैं कि पता ही नहीं चलता इनको अचानक क्या हो जाता है। अब मोशन होते हैं तो वो तो हम कर लेते हैं आराम से, लेकिन इनको फीवर होता है तो इनकी एकदम हालत बिगड़ती है, तो लेके भागना पड़ता है ज़ाहिर है इनको डॉक्टर के यहाँ। सही है, जी ठीक हो गया। ऐसे में शाना बशाना वालदा के साथ होती हैं आप? ठीक हो गया। हम नूरुलैन की तरफ चलते हैं। अच्छा नूरुलैन, आप बताइएगा, आप क्या करती हैं, क्या शौक़ हैं, और आप भी वालदा की तरह इनकी टेक केयर करती हैं? जी हाँ, मुझे बचपन से कैट्स का, स्पेशली तमाम एनिमल्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है। सबसे पहले तो मैं छोटे छोटे बच्चे आते थे ना हमारे घर में, पहले तो ऐसा होता था कि कहीं से भी आ जाते थे तो मैं उनको अपने साथ सिला देती। तो अगर वो गुम हो जाए तो मैं उनको ढूंढती थी, और मैंने बाहर से भी काफ़ी रेस्क्यू करने की कोशिश की है, और 2-3 तो मैं रेस्क्यू करके घर भी लाई हूँ, लेकिन उनकी ज़िंदगी जितनी है वो उतना जिए। ठीक है। उसके बाद फिर वो मर गए। सही है जी। अच्छा, मतलब आपको क्रेज़ है इनका, बहुत ज़्यादा शौक़ है, आप भी समझती होंगी फिर इनके साथ जब कोई प्रॉब्लम होता होगा, या ये अपनी बात जब समझाना शुरू करते हैं तो? मैं बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ। मैं एक एक चीज़ इनकी नोट करती हूँ। अगर ये खाना पीना छोड़ देते हैं ना, सबसे पहले आपको चाहिए ये अगर खाना पीना छोड़ दें तो मेन रीज़न इनकी बीमारी का ये होता है कि खाना छोड़ देते हैं। तो उसके बाद इनको देखना ये होता है कि इन्होंने खाना पीना किस वजह से छोड़ा है। तो सबसे पहले तो इनके एयर्स चेक करती हूँ, और इनके पेट के जो बीच का हिस्सा होता है ना, उस पर उल्टे हाथ डॉक्टर ने हमें सिखाया हुआ है। हमारे जो डॉक्टर हैं लाहौर वाले, डॉक्टर उमैर नाम है उनका, तो उन्होंने सिखाया गया कि पैरों के बीच का जो हिस्सा होता है ना, उस पर उल्टा हाथ रख के चेक करते हैं कि इनको फीवर हुआ या नहीं। तो सबसे पहले वो चेक करते हैं। उसके बाद चेक करते हैं कि स्टूल पास हो रहा है या नहीं, यूरिन क्लियर है या नहीं। अब सब हमें जब क्लियर नज़र आ जाता है ना, तो उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है इनका ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में इनकी सारी बीमारियाँ सामने आ जाती हैं। सही है। फिर उसके हिसाब से इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। ठीक हो गया। ज़ाहिर है ब्लड टेस्ट वगैरह तो आप फिर किसी लेबॉर्ट्री या डॉक्टर के पास ही ले जाती होंगी चेक कराने के लिए। फीवर भी खुद चेक कर लेती हैं, तो फिर आप इसको कंसल्ट करती हैं, दूसरे डॉक्टर के पास कहीं लेकर जाती हैं? सबसे पहले तो मैं कॉल मिलाती हूँ उन्हीं को, हमारे जो डॉक्टर उमैर हैं उनको मैं बहुत तंग करती हूँ, उनसे बहुत माजरत खाऊँ कि मैं मिनट मिनट में उनको कॉल कर रही हूँ। जब हमारी एकदम से बिल्लियाँ तबीयत ख़राब हो जाती है ना, जहाँ होती है तो होती नहीं है, लेकिन जब होती है ना तो लाइन से हमारी बिल्लियाँ बीमार हो जाती हैं। तो मिनट मिनट में उनको मैसेजेस जा रहे होते हैं मेरी तरफ से, तो उनको मैं पूछती हूँ, उनको हर एक चीज़ बताती हूँ, वीडियो सेंड करती हूँ, पिक्चर भेजती हूँ और सारी डिटेल्स बताती हूँ। तो उसके बाद वो मुझे बताते हैं कि बिल्ली को ये हो सकता है, ये हो सकता है, उनके मुताबिक फिर हम चलते हैं। तो 90% उनका जो ट्रीटमेंट होता है ना, वो बिल्कुल सही निशाने पर लगता है। ठीक हो गया, मतलब वो समझ जाते हैं कि आप उनको क्या समझाना चाह रही हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट वो हमें ट्रीटमेंट बताते हैं। ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे डॉक्टर नवाजे, तो हम भी बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा आपके क्या शौक़ है नूरुलैन, क्या करती हैं आप? इसके अलावा मैं बचपन से आर्टिस्ट हूँ, और मैंने अपना चैनल भी बनाया हुआ है नूरुलैन्स क्रिएशंस के नाम से। सबसे पहले तो मैंने उस पर ड्राइंग करी, अब मैं नील आर्ट उस पर बनाती हूँ, और बाकी मैं ब्यूटिशियन हूँ, और साथ साथ मैं मेहंदी भी सिखा रही हूँ। और बचपन से ये है कि मेरी नात ख़्वां बनने की बड़ी ख्वाहिश है। अच्छा, नात ख़्वां हैं आप नात पढ़ती हैं कॉलेजेस स्कूल वगैरह? पहले पढ़ती थी, अब तो क्या नाम है एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अगर हम कहें कि आप हमें सुनाएं तो फिर ज़रा हो जाए। जी। ज़मीं मेली नहीं होती, ज़मन मेला नहीं होता, ज़मीं मेली नहीं होती, ज़मन मेला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी आवाज़, नो डाउट। अच्छा, ये बताइएगा कि
कभी किसी नात खानी वगैरह में आपने कोई कंपटीशन में कोई हिस्सा वगैरह लिया हो? जी, जहाँ से मैंने ब्यूटिशियन कोर्स करा था वहाँ पे एक कंपटीशन हुआ था, तो वहाँ पे मैंने नात खानी में पार्टिसिपेट करा था। ठीक हो गया, मतलब इसके साथ साथ अब आपने इनमें भी डॉक्टराइन कर ली है, बिल्लियों की। जी बिल्कुल। बिल्लियों के भी आधी से ज़्यादा आप डॉक्टर बन चुकी जी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अमूमन ये होता है कि शौक़ होता है ना कि हम अगर जानवर पालने का शौक़ आता है तो किसी चीज़ से आता है। पहले आपको सबसे पहले किस चीज़ का शौक़ था? बिल्लियों से पहले क्या आप होता है ना, मुर्गियाँ रखना चाह रहा होता है कोई चाह रहा होता है मैं खरगोश पालूँ, तो कुछ ऐसा शौक़ था या मम्मा के को इसी चीज़ का शौक़ था तो आपने? नहीं, जैसे कहते हैं ना कि पेरेंट्स से शौक ट्रांसफ़र होते हैं औलाद में, तो मेरी अम्मी से मुझे स्पेशली ये वाला जो शौक है वो ट्रांसफ़र हुआ है कि मुझ में एनिमल्स का शौक जो है ना बहुत भरा हुआ है अम्मी की वजह से। तो बचपन से ही, जब से मैं छोटी थी ना 2-3 साल की, बस तब से ही मुझ में शौक है इनका। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि इनको जैसे संभालने में थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, वो 45 से के लगभग माशाल्लाह आपके पास इतनी कैट्स हैं, तो इतने सारे ज़ाहिर मम्मा अकेले तो टेक केयर नहीं कर सकती ना, तो आपको अपने घर के साथ साथ भाई बाबा सब होंगे, सबके साथ साथ इनको भी देखना पड़ता है जी। तो कितना मुश्किल फील होता है या फिर अब आपके लिए यूज टू हो गया, बस ठीक है ओके? मुश्किल तो होता है, लेकिन जब काम मिल बांट के किए जाए ना और प्यार मोहब्बत से किए जाएं और तो फिर उसमें बहुत आसानी हो जाती है। पहले तो मैं स्टार्ट से 2015 से मतलब ज़्यादा हमने बिल्लियाँ रखना शुरू करी, लोगों ने अडॉप्शन पे देना शुरू करी कि बिल्लियों वाला घर है तो यहाँ पे देके जाओ। हर कोई बच्चा गेट क्या नाम है नॉक करता है तो बोलता है ये बिल्ली ले लें बिल्ली ले लें। तो ऐसे रख के बिल्लियाँ माशाल्लाह से इतनी हो गई हैं कि अब कुछ टाइम से तो मेरी सिस्टर साथ दे रही हैं। पहले तो क्या नाम है मैं अकेले करती थी इनका, और अम्मी भी मेरा हाथ बटाती हैं, तो इस तरीके से हो जाता है। अच्छा, तो क्या अब ये घर भी बिल्लियों वाला घर के नाम से मशहूर हो गया? ऐसा जी हाँ बिल्कुल, ये घर बिल्लियों वाले घर के नाम से मशहूर हो गया। जो दराज के जो वो होते हैं ना राइडर्स, वो हम पहले क्लम्पी उनसे लेते थे, इनका जो स्टूल पास यूरिन पास करने की जो मिट्टी होती है और कैट फूड भी। तो अब वो हमारे मोहल्ले में आते हैं तो वो ये पूछते हैं बिल्लियों वाला घर कहाँ है। तो अगर हमारा कोई पार्सल होता है तो वो इस नाम से हमारे आते हैं और इसी नाम से हमारे घर को ढूंढ रहे होते हैं। मतलब अब ये नाम मशहूर हो गया बिल्लियों वाला घर। जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है। अच्छा कुर्रतुलैन, आप बताओ, आप ये बताएं कि डॉग भी आपके पास है। जी जी। अमूमन हम होता है ना कि जो फेवरेट फीड होती है इनकी, और ये कहते हैं कि हमें ये फीड दी जाए, मगर इंसानों के साथ साथ रहते हुए कुछ जानवर जो है वो इंसानों वाली फीड खाने की भी आदी हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ऐसा है आपके साथ जानवर या ये जो बिल्लियां आपने रखी है, कुत्ते रखे हैं? जी खाते हैं माशाल्लाह से, पराठे खाते हैं हमारे साथ ये, और जो भी हम खाते हैं पराठे खा लेते हैं? जी माशाल्लाह से खा लेते हैं। अब जो भी हमारे घर में जो बनता है ना, मतलब तमाम खाना माशाल्लाह से मम्मी का चैनल है तो ये सब चारों तरफ बैठ जाते हैं। अच्छा। अगर आप देखेंगे चैनल के अंदर तो इनकी आवाज़ें मौजूद होती हैं और ये पास बैठे हुए होते हैं सारे के सारे। सही है। और ये हर चीज़ खाते हैं हमारे साथ। इसमें कोई शक नहीं, जो पेरेंट्स करते हैं बच्चे भी वही करते हैं, और अगर पेरेंट्स अच्छा काम कर रहे होते हैं तो बच्चे इसको अडॉप्ट करते हैं, और इन दोनों बेटियों ने जो है ये मिसाल कायम की है। और जिस तरह इनकी वालदा इन बिल्लियों की टेक केयर करती हैं वैसे बिल्कुल ये भी कर रही होती हैं। तो अब जहाँ पर इन्होंने बिल्लियाँ रखी हुई हैं हम उस तरफ चलेंगे और ऊपर जाकर आपको वहाँ मज़ीद बात कराएंगे। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। अब हम ऊपर आ चुके हैं जहां पर बिल्लियों को जो है वो इस कमरे के अंदर रखा गया है, और यहाँ तकरीबन 30 के लगभग बिल्लियां हैं, और यहीं पर आकर जो है वो इनको फीड वगैरह दी जाती है। फिर एकदम से सब बाहर आती हैं, फिर उनको संभालना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सादिया साहबा मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे हम मज़ीद इन्हीं के हवाले से बात करेंगे। अच्छा सादिया, ये बताइएगा, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट इनकी मेडिकेशन होती है, क्योंकि इंसानों की तरह ही ये बीमार पड़ते हैं, इन्हें फ्लू भी होता है, इन्हें बुखार भी होता है, फिर मज़ीद बीमारियाँ भी इनके अंदर होती हैं। तो ऐसे में डॉक्टर्स की फ़ीस तो आजकल इंसानों के लिए देना मुश्किल हो गया, तो आप कैसे इनका मेडिकेशन जो अफोर्ड करते हैं? जी बिल्कुल, अल्लाह ताला करवाता है। देखें, कभी मैंने ना इनको मतलब बोझ नहीं समझा, ठीक है। जब इंसान किसी चीज़ को बोझ नहीं समझता और किसी के साथ मुखलिस होकर रहता है ना, तो अल्लाह ताला खुद ब खुद उसकी मदद करता है। और जो पैसे मतलब कि हम फैमिली के लिए काफ़ी होते हैं, वो माशाल्लाह इनका भी हम उसके अंदर ही अल्लाह ताला गुजारा करवा देता है। ठीक हो गया। तो ये है कि जब ये बीमार होते हैं तो भाई जाहिर सी बात है इनका इलाज करवाना ज़रूरी है। तो मैं सोचती हूँ अगर मैं इलाज नहीं करवाऊँगी तो अल्लाह ताला मुझे जो है ना बहुत मुझसे नाराज़ होगा कि एक बेजुबान को मैंने घर में रख के और उसकी तकलीफ का एहसास नहीं किया और उसको मरने के लिए छोड़ दिया। ठीक है। मैं अपने बच्चों के तौर पे सोचती हूँ कि अगर मेरा बच्चा बीमार होगा तो क्या मैं इनका इलाज नहीं कराऊंगी?
तो यही सोच कर मैं अपने इनको, चाहे मेरी तबीयत कितनी ख़राब हो, मैं दिल की मरीज़ हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इनको पहले लेकर भागती हूँ। मैं अपनी तबीयत को बिल्कुल नहीं देखती, चाहे बुखार चढ़ा हो कुछ भी, लेकिन इनको लेके जाती हूँ। और अच्छा खासा सफ़र है यहाँ से कोरंगी से गुलशन इकबाल का, फिर वहाँ पे टाइम भी लगता है, ज़ाहिर है, और भी पेशेंट आए हुए होते हैं। सही। तो वहाँ जाती हूँ, कभी 3000, कभी 3500, कभी 1500, कभी 2000, इस तरीके से डॉक्टर का बिल बनता है। 1500 से 2000 किराया खर्च होता है मेरा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैंने कभी इस बात को ना मतलब सोचा नहीं कि मैं इतना पैसा इन पे क्यों खर्च कर रही हूँ, कभी नहीं सोचा। ठीक। क्योंकि ये बिल्कुल मैं अपनी औलाद की तरह समझती हूँ, तो मैं इनको क्यों सोचूं भाई, जब मैंने पाला है तो इसकी जिम्मेदारी मुझे पूरी उठानी है, बेशक, ईमानदारी के साथ। ठीक हो गया। अच्छा ये बताइएगा, इनके बहुत सारे मजीद भी अखराजात होते हैं, जैसे कैट लिटर यूज़ करते हैं, कुछ तो लिटर ट्रेन होते हैं, कुछ को हम वॉशरूम ट्रेन कराते हैं, तो आपने इन सबको लिटर ट्रेन कराया हुआ या फिर ये वॉशरूम का रास्ता भी? वॉशरूम का इसलिए नहीं करवाया कि जब ये वॉशरूम में जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, फिर ये नापाक पैर लेकर आएंगे तो हमारे बिस्तर, हमारे कपड़े सारे नापाक हो जाएंगे। तो ये सोचकर हमने लीटर ट्रेन करवाया कि अगर ये लीटर में जाएंगे तो इनके हाथ पैर नहीं खराब होते, और अगर कभी कभी हो जाता है तो मेरी बेटी माशाल्लाह, मैं उसके लिए अलग से कपड़े ला के रखती हूँ कि इनके बिल्कुल बच्चों की तरह हाथ पैर साफ किए जाते हैं, इनके धुलाई भी जाते हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ज़्यादा लंबे बाल होते हैं तो उनको कटिंग भी की जाती है। ठीक है। तो इस वजह से हमने लीटर ट्रेन बनाया इनको कि नापाकी ना फैले घर में। ठीक है जी। अच्छा, एक और भी थॉट है, जनरली अगर हम किसी से बात करें कि मैंने घर में बिल्ली रखी है, तो सबसे पहला सवाल जो आता है, ये थॉट होती है लोगों की, वो ये होती है कि इसके बाल से तो सांस की बीमारी होती है ना, तो ये आपने घर में क्यों रख लिया? तो ये सुनने को आपको बहुत मिलता होगा। बहुत मिलता है कि इससे सांस की बीमारी होती है, और इससे मतलब खारिश की बीमारी हो जाती है, कुछ हो जाता है, एलर्जी हो जाती है। तो भाई अगर दमे की बीमारी होती तो हम सारे इस वक्त फैमिली दमे के मरीज होते, ठीक है। ये सब कहनी सुननी बातें हैं, इस बिल्ली से कुछ नहीं होता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी तो अबू हुरैरा थे, उनके पास कितनी थी, बेशक, उनकी गोद में सो रही है, उनकी आस्तीनों में उनके चोगा था। बिल्कुल, हुरैरा का मतलब, अबू हुरैरा का मतलब है ना बिल्लियों के वाले, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी। तो इस तरीके से, और अगर इस तरह की बिल्ली मतलब पलीद चीज होती तो मदीने में नहीं घूम रही होती, है ना, कि वहाँ हज करने लोग आते हैं, उनके अरीब करीब में होती हैं वो, यहाँ तक कि उनके कंधों पे चढ़ जाती हैं, नमाज पढ़ते हुए उन पे चढ़ जाती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये फजूल सी बातें हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, फिर इनके होते हुए घर को माशाल्लाह बहुत साफ़ सुथरा भी रखा हुआ है आपने, तो घर को साफ़ सुथरा रखना भी तो एक चैलेंज है ना आपके लिए? जी जी, बिल्कुल सही बात है। हाँ, रखना पड़ता है, वैसे भी तो करते हैं ना सफाई, तो क्या हुआ अगर हम इनकी वजह से कर लेंगे? हमारे बच्चे छोटे होते हैं, वो भी तो गंद फैलाते हैं, तो फिर हमें जब भी तो साफ करना पड़ता है ना। तो इसको तो हमने अपने बच्चों की तरह ही समझा हुआ। ठीक हो गया, तो इसलिए हमारे लिए कोई मसला नहीं, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, अभी कितना डिफ़िकल्ट होता है अगर खुदा न खास्ता, क्योंकि अमूमन ये तो हकीकत है कि किसी एक के अंदर अगर वायरस आता है तो तमाम ही उससे अफेक्टेड होती हैं, तो फिर ऐसे में आप कैसे कंट्रोल करती हैं? जी, ऐसे में ऐसा करते हैं हम कि अगर एक को वायरस आता है ना, तो हम उसको अलहदा ना कैज में बंद कर देते हैं। ठीक है। क्योंकि अगर वो एक में से पानी सब पियेंगे ना तो सारे मुतासिर हो जाएंगे। सही है। तो ये है कि उसको करना पड़ता है, तो हम उसको अलग केज में बंद कर देते हैं, ठीक है। और फिर ये कोशिश करते हैं कि इसको बीमारी क्या हुई है। बाज़ मरतबा ऐसा होता है मुंह में छाले हो जाते हैं, है ना, वो खाना नहीं खा पाते, चबा नहीं पाते, तो वो भी देखना पड़ता है खोल के कि उसका मुंह पिंक पिंक सा हुआ होता है। सही है। ठीक है, वो चबा नहीं पाता। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि गले का इन्फेक्शन जैसे हमें हो जाता है, हमारा खाना जो है ना अंदर उतर नहीं पाता, इसी तरह इनके साथ मसला है। ठीक है। तो उसके लिए भी दवा देनी पड़ती है। सही है, सही है। और बाज़ मरतबा ऐसा होता है जिगर या मैदे का मसला हो जाता है, उसमें इनको उल्टियाँ और मोशन शुरू हो जाते हैं, फिर उसके हिसाब से हम दवा देते हैं। ठीक है जी, लेकिन अलग रखना पड़ता है मरीज को। सही, मतलब वो आप उनसे जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है उनसे थोड़ा सा अलग कर थोड़ा सा अलग कर देते हैं, कैच में कर देते हैं, ताकि वो अपना बर्तन में से खाए पिए, तो एक साथ सब ना खाए पिए। तो जैसे इंसानों में होता है कि नज़ला एक को हुआ तो सबको लग जाता है, कहते हैं भी कोशिश करो कि आप कोई कपड़ा यूज करो कि नाक पे रख के फिर छींको। सही है। अगर ऐसे छींकोगे तो दूसरे मुतासिर होंगे, जरासीम होते हैं। सही है। इसी तरह जानवरों में, ठीक है, कि अगर एक जानवर मुतासिर होगा तो उसके अंदर के जरासीम अगर वो दूसरे उसके एक ही बर्तन से पानी पी रहा है तो सारे मुतासिर हो जाएंगे। सही है, उसको फिर आप अलग रखती हैं ताकि उससे इफेक्ट ना हो, उससे दूसरे जानवरों को मसला ना हो। बिल्कुल, उसके बर्तन भी अलग कर देते हैं हम। सही है। अच्छा ये बताइएगा, इसके अलावा बिल्लियों के अलावा भी आपने कोई और मजीद छोटे जानवर या जानवर पाले? मुर्गियाँ हैं, चूजे हैं, तोते हैं मेरे पास, एक डॉगी है, छोटा सा पप्पी है मेरे पास। मुझे तो बहुत शौक है कि अगर मेरे पास अल्लाह ताला मुझे बड़ा सारा घर देता है ना तो मैं पता नहीं क्या क्या पालूंगी।
मुझे गिरे पैरेट का बहुत शौक है। हर एक ग्रीन तोते मैं पहले बहुत लाती थी, वाफर मिकदार में मेरे घर में होते थे। मेरे रिश्तेदार भी कहते थे हमें दे दो हमें दे दो। सही है। तो मैं कहती थी अल्लाह ये तो मेरा शौक है, मैं कैसे दे सकती हूँ। अच्छा अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि क्योंकि अमूमन जब आपके पास बिल्ली होती है और आप उसकी पिक्चर भी अपने साथ लगाते हैं और खूबसूरत भी होती है, तो डिमांड आती है कि यार मुझे भी ऐसी बिल्ली दे दें, तो आपके पास जो पली हुई है आप दूसरों को देती हैं या फिर दिल नहीं चाहता? नहीं, बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। ऐसा लगता है मैं अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल के दे दूंगी। मैं कभी सोचती हूँ अगर दूं तो मैं कहती हूँ नहीं भाई मैं नहीं दे सकती। मैं कहती हूँ आप बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन ये सवाल ना करें, ये तो मेरा कलेजा है भाई। ये नहीं दे सकती आप, ठीक है, सही है। अच्छा ये बताइएगा, जैसे अभी मेरे साथ ये आपके पास 2-4 मौजूद हैं, मैं अगर कहूँ इनको आप नाम से पुकारें और वो जिसका नाम आप लेंगी वो उठ जाए, तो करें जरा नाम लेंगे किसी का। डेजी आओ। ये आप देखिए डेजी साहिबा ये है। हाँ, ये डेजी। और इन्होंने जैसे ही डेजी कहा तो वो मुंह से उनको जवाब दे रही हैं। शाहीन, शाहीन इधर देखो, तो भूख लग रही है इनको इस वक्त। हाँ, ये भूखे हैं, बहुत भूखे हैं। जबरदस्त भाई, बहुत अच्छी बात है कि ये आपको पहचानते हैं। अच्छा ये बताइएगा, आपके घर में कितने रूम हैं और उनमें से कितने रूम आपने इनके लिए मुख्तस किए या फिर आपके साथ ही ये? नहीं, ये हमारे साथ ही रहते हैं, लेकिन एक रूम है जो मेरी बेटियों का है, जो इन्होंने बड़ी दिल से बनवाया था, पिंक कलर का। पिंक टाइल लगवाए, पिंक कलर करवाया, और ये चाहती थी इसमें पिंक फर्नीचर लाके रखें। लेकिन जब मैंने इतनी सारी माशाल्लाह कैट जमा कर ली, तो फिर नीचे मसला होता था कि खाने में बाल आते थे। ठीक है ना। हाँ। फिर आपको पता है कि कभी बेटा कभी इनके वालिद साहब भी के भाई, और जाहिर सी बात है मुझे भी अच्छा नहीं लगता था कि इस तरह खाने के साथ बहुत बहुत सारे बाल जा रहे हैं। और माशाल्लाह सारी मेरे पास पर्शियन, तो इनके बाल लंबे लंबे होते हैं। हाँ, इनके बाल बड़े होते हैं, तो मसला भी होता है। मेरी बेटियों ने देखा कि हमारी अम्मी परेशान हो रही हैं, इन्होंने कहा अम्मी आप परेशान ना हो, आप हमारा कमरा ले लें और उसके अंदर इनको रख लें। सही। तो हम कुर्बानी देने को तैयार हैं। अच्छा, मतलब बेटियों ने जिनसे अभी हमने आपकी बात कराई, अपने रूम इन लोगों को दे दिए कि भाई ये लोग खुल के वहाँ रह सकते हैं और जैसे चाहे मर्जी उसमें सरवाइव करें। जी जी। अच्छा ये बताइएगा कि बाज़ औक़ात भाई, मैंने आपकी बेटियों से भी सवाल करना था कि भाई जो हैं वो करते हैं थोड़ा सा कि ये क्यों रखी हुई हैं, हमारे लिए मसले हो रहे हैं, कभी ऐसा हुआ आपके बेटों को बुरा लगा हो? क्या ऐसा होता था पहले तो भाई मेरे हस्बैंड के साथ होता था। ठीक है, मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते थे तो उनके कपड़ों पे ना बाल होते थे। वो तो होंगे, देखिए आप भी आएंगे तो आपके कपड़ों पे बाल लग गए। सही है, आपने चले गोद में लिया, सही है, लेकिन गोद में नहीं भी लेंगे फिर भी इनके बाल उड़ के कपड़ों पे चिपक जाते हैं। सही है। तो ऑफिस में जाते थे तो लोग कहते थे ये आफाक ये क्या मसला है कि तुम्हारे हर बार कपड़ों पे बाल चिपके हुए होते हैं ना, तो शर्मिंदगी होनी पड़ती, शर्मिंदा होते थे ये। सही है। तो इसी तरीके से मेरे बेटे कहते थे हमारे जितने ब्लैक कपड़े होते हैं सब पे बाल आ जाते हैं। अम्मी आप ऐसा करें, अपने शौक को महदूद करें, 2-4 पाल लें, बाकी सारे निकाल दें। तो फिर वो मैंने कहा ऐसा करती हूँ कि मैं इनको नहीं निकाल दी, मैं भी इनके साथ निकल जाती हूँ। अल्लाह से दुआ करो, मुझे वाकई सीरियस है, मुझे कहीं घर मिलता है, ये मैं सीरियस बात बोल रही हूँ, मुझे घर मिलता है तो मैं अपने जानवरों के साथ जीऊंगी। सही, अपनी जिंदगी। बिल्कुल, ये दिल भी तो नहीं दुखाते ना, ये बड़े मोहब्बत। अच्छा, हाँ, एक बात के इंसान वफा नहीं करता, ठीक है, दिल दुखाता है हर तरीके से। सही। लेकिन ये इतने वफादार होते हैं, जो वो खिलाता है ये उनके हो जाते हैं। ठीक है, दिल जब दुखता है, जब इनको मौत आती है या इनको कोई तकलीफ होती है, फिर मैं बहुत रोती हूँ, मेरी बेटियां भी रोती हैं, बहुत रोते हैं हम। सही, जाहिर है आपकी आंख के सामने आपकी पली हुई चीज जा रही होती है, तकलीफ तो मैं इनकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती बस। और अगर इनके बारे में कोई बुरा कह दे तो मेरी नजर में वो बुरा, ठीक है, सच में जो बात है। बिल्कुल सही। एक मज़े की गुफ्तगू चल रही है इनके साथ, और डेफिनेटली बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स होते हैं जिनको फेस करना होता है। जब आप कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं तो उसको सराहने वाले कम होते हैं, उसके ऊपर तनकीद करने वाले बहुत सारे आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को फेस करना इनकी हिम्मत है, ना सिर्फ इनकी, इनकी बेटियों की भी हिम्मत है। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम सबसे जो ज़्यादा एजड बिल्ली है उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। हम मौजूद हैं उस घर में जो कि मशहूर है बिल्लियों वाले घर के नाम से, और वहाँ टेक केयर कर रही हैं सादिया, उनकी बेटियाँ, उन बिल्लियों की, और तकरीबन माशाल्लाह 45 से ज़ायद ये बिल्लियाँ हैं। जिस मोमो का जिक्र हम कर रहे थे कि 13 साल है, उससे हम आपकी मुलाकात कराएंगे। तो वो ये हैं, ये जो इस वक्त खाना खा रही हैं, और ये हैं मोमो, और ये 13 साढ़े 13 साल से इस घर में हैं। और इन्हीं के बाद से ये सारी बिल्लियाँ माशाल्लाह जो इस वक्त खाना खा रही हैं
वो यहाँ पर जो है इस वक्त मौजूद हैं। ऐसे ही यही है मोमो, और उनके बाद आपके पास ये सारी आई हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले मोमो ही आई थी। सही है जी। अच्छा, ये बताइएगा, अभी इस वक्त इनके खाने का टाइम है और नूरुलैन जो है वो इनको खाना भी दे रही हैं, इसीलिए ये नूरुलैन के इर्द गिर्द इस वक्त घूम रही हैं। अच्छा, तो ये सारी आबादी है माशाल्लाह से, मतलब एक कैट से तमाम कैट हैं या डिफरेंट कैट्स हैं? डिफरेंट कैट से हैं, डिफरेंट कैट्स कैट। जी ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी जो अभी इन दिनों आपको फेस करना पड़ रही होगी, जैसे जैसे आपकी इंटरव्यूज़ हो रहे हैं या वायरल हो रहा है, तो लोग आपको कह रहे होंगे कि आप मेरी कैट ले लें, इस तरह के भी मसाइल आ रहे हैं आपको? बहुत मसाइल आ रहे हैं ऐसे। तो मैंने उनको वैसे भी मैंने कहा कि मैं इंटरव्यू में ये बता चुकी हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इतना बड़ा घर दे दे तो इंशाल्लाह ताला मैं जो है ना सबकी ले लूँगी कैट्स ना। ठीक है। लेकिन वो इस बात को सुन ही नहीं रहा कि भाई आपने तो ये कहा है कि हम जो है मैं सारी कैट ले लूँगी और मैं लेती रहूँगी। मैं कहा बिल्कुल, आप उस पर तो गौर करें जो मैंने अल्फाज बोले हैं कि मेरे पास जगह होगी तो इंशाल्लाह मैं सबकी कैट लूँगी। ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं किसी की कैट ले सकूँ। एक है वो भी शिकवा कर रही है कि मेरे पास तो पर्शियन थी, फिर भी इन्होंने मुझे मना कर दिया। मैं माजरत चाहती हूँ और आप ये कहकर मुझे शर्मिंदा नहीं करें कि वैसे भी मैं कैट लवर हूँ, बेशक मैं कैट लवर हूँ, ठीक है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि मेरे गले में फंदा डाल दिया जाए। सही है, सही है, नहीं तो फंदा डालने की बात है कि मैं इस वक्त खुद टेंशन में हूँ कि इनका खर्चा कोई कम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब अगर मैं इसी को अफोर्ड कर लूँ, सही है, तो फिर अल्लाह ताला, मैं कह रही हूँ मेरा चैनल जो है, मेरे चैनल का नाम है अंदाज अपना अपना कुकिंग विद सादिया, तो वो भी मैंने अपनी कैट के लिए बनाया है, इन्हीं की वजह से बनाया है। मैं अपनी वजह से कभी भी नहीं बनाती। ठीक है। इतनी मेहनत सिर्फ कर रही हूँ मैं अपनी कैट के लिए। ठीक है, हो गया। इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं घर भी ले सकूँ, इनके लिए अच्छी जगह फराहम कर सकूँ, इनको अच्छी खुराक दे सकूँ, इनका अच्छी जगह से इलाज कर सकूँ। ठीक है, कोई ये नहीं कि गाय भैंसों वालों से मैं इनके टीके लगवाऊँ, ऐसा खतरा मैं मोल नहीं लूंगी। ठीक है। जहाँ इनके अच्छे तरीके से इनका इलाज होता है मैं वहीं से इलाज। अच्छा, आपको वैसे कहाँ भरोसा है, टेक केयर कहाँ लेकर जाती हैं इनको स्पेशल, या कोई डॉक्टर घर भी आ जाते हैं? जी, ये शरारत है अंदर से, ये जो माशाल्लाह अंदर मौजूद है उनकी शरारत है ऐसा। अच्छा, ये बताइएगा, कोई स्पेसिफिक डॉक्टर हैं जो आके इनकी यहाँ टेक केयर करते हैं, घर भी आ जाते हैं या फिर आप लेकर जाती हैं कहीं? जी, डॉक्टर भावेश हैं, वो सदर में होते हैं, तो उनको हम फोन करते हैं, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी ट्रीटमेंट करते हैं वो। और या फिर अगर ऐसा होता है कि हम उनको नहीं बुला पाते तो ये है कि हम जाते हैं वहाँ गुलशन इकबाल 13D, और क्या कहते हैं वहाँ से इलाज कराते हैं डॉक्टर फर्रुख से, डॉक्टर फरहान से, और उन्हीं के जो साथी हैं वो हैं लाहौर में। सही है। सबसे पहले तो हमारा उनसे रब्ता हुआ था डॉक्टर उमैर से। सही है, उन्होंने आप सबका इनसे रब्ता कराया दीगर से? उन्होंने हमें जब बताया कि इस तरीके से आपकी कैट को बीमारियां हैं, लेकिन प्रॉपर आपको डॉक्टर से इलाज कराना पड़ेगा, आप इसको कवर नहीं कर सकते, और इनके खून टेस्ट होंगे, वो सब कुछ वो ही लिखेंगे, तो जाके पहले डॉक्टर को चेक कराओ। तो इस तरीके से माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे डॉक्टर उमैर को, और लाहौर वाले जितने भी हैं, मैं कहती हूँ माशाल्लाह उनके लिए वो बहुत बड़े मसीहा हैं जी। खुदा के बाद देखा जाए तो वो डॉक्टर हैं कि अल्लाह ने उनके हाथ में इतनी शिफा दी है कि माशाल्लाह जो मरते मरते भी होते हैं ना जानवर, भाई जैसे होता है कि डॉक्टर अब बीमार है जानवर, ठीक है कि हमें लग रहा है मर जाएगा, लेकिन माशाल्लाह वो इतनी अच्छी ट्रीटमेंट करते हैं कि वो सही हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ने उसको जिंदगी दी है। बेशक, सही है ना। तो ये है कि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आप इनकी कदर कीजिए। मैं तो सोचती हूँ कि मैं घर ही वहाँ ले लेती हूँ लाहौर में, ताकि मुझे इतना अच्छा डॉक्टर मैसर हो। ठीक है, तो इतनी सारी बिल्लियों को फिर एक साथ लाहौर जाना आपको नहीं लगता मुश्किल होगा ले जाना? कोई पता नहीं कि चली भी जाए, क्योंकि मेरा मैका ही लाहौर में है। सही है जी, मेरे सब बहन भाई लाहौर में हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, मैं जरा नूरुलैन की तरफ चलती हूँ। अच्छा नूरुलैन, अभी आपने दरवाजा जैसे ही खोला तो आपकी आवाज पहचानती हैं क्या कि जी ये खाना दीजिए, क्योंकि जैसे आप बोल रही थी तो वो दरवाजे बजाना शुरू कर दिया था? वो मेरे कदमों की आहट पहचान जाती हैं। अच्छा। जब मैं आ रही होती हूँ उनको पता चल जाता है कि मैं उनको खाना देने के लिए आ रही हूँ। अच्छा, इसीलिए हमें ये मंजर देखने को मिला कि दरवाजा अभी खुला नहीं था और वो सारी की सारी ऊपर से नीचे तक लाइन में लगी हुई थी। बिल्कुल ऐसा ही है। सही। अच्छा, तो फिर इसका मतलब है कि आप इनसे जो गुफ्तगू करती होंगी वो उस गुफ्तगू को भी पिक करती होंगी? बिल्कुल, वो मेरा गुस्सा भी पहचानती हैं, अगर उनको प्यार से बुला रही हूँ तभी पहचानेंगी मुझे। वो पहचानेंगे कि मुझसे नाराज हूँ तो फिर वो आएंगी मेरे पास और चिपकेंगी मुझसे, तो सब पहचान जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी हमें फेस करने को मिलती है अक्सर कि पेट है ना, उसको इतना अंदाज़ा तो नहीं है, कभी कभार गुस्से में आके पेट मार भी देता है, तो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, या फिर ये सारी फ्रेंडली हैं? सारी फ्रेंडली हैं, कभी कभार एंग्रीपन ये दिखा देती हैं, लेकिन सारी नहीं दिखाती। कुछ इसमें ऐसी होती हैं कि गुस्सा हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन नॉर्मल हो जाती है। मतलब प्रॉपर वैक्सीनेटेड होती हैं, वैक्सीन वगैरह आप इसकी करवाते रहते हैं? जो वैक्सीनेटेड कैट्स होती हैं हमारी। ठीक हो गया। अच्छा, वैक्सीन भी खासी जो है वो इनकी एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि किसी एक की वैक्सीन करानी हो तो बड़ा मुश्किल होता है, तो माशाल्लाह इतनी सारी हैं जी। ठीक है। अच्छा, फाइनली सादिया आपकी तरफ आएंगे,
ये बताइएगा कि इतने सारे लोगों की बातों को फेस करना आपके लिए ज़ाहिर डिफ़िकल्ट है, अरसे से आप सुनती आ रही हैं लोगों की बातें, ना सिर्फ मोहल्ले वाले, बहुत सारे लोग कहते होंगे। तो क्या लोगों ने घरों में आना कम कर दिया है, आते हैं या फिर पहले जैसे पहले थे वैसे ही आ रहे होते हैं? नहीं, लोगों ने बहुत कम कर दिया है, क्योंकि देखो भाई हम लोगों की सोच नहीं बदल सकते, ठीक है ना। अपना अपनी सोच है, अपनी मतलब पालने का तरीका है कि भाई नहीं पालते हो तो उनको ये जानवर पसंद नहीं है, सही है। तो हम अपनी पसंद तो उन पे मुसल्लत नहीं कर सकते ना। बेशक। तो मैं ये कहती हूँ कि जिसको मुझसे प्यार होगा ना वो मेरे घर आएगा, ठीक है। और जिसको मुझसे प्यार नहीं होगा तो वो इनकी वजह से पीछे हट जाएगा। ठीक, तो ऐसा हुआ है कि बहुत से लोग इनकी वजह से पीछे हटे हैं? हाँ, ऐसा है। और अक्सर लोग ये समझते हैं कि भाई हम गंदे हैं कि हमने कैट पाली हुई है। भाई इसमें गंदगी की क्या बात है? कोई आपने अभी आई, आपने कहीं गंदगी देखी? नहीं देखी ना। बिल्कुल इसी तरीके से हम साफ सुथरा रखते हैं। अक्सर लोग होते हैं बड़े संभल के बैठते हैं हमारे तख्त पे कि कहीं पोटी पेशाब ना पड़ा हुआ हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें भी नापाकी और पाकी का पता है। हम अल्लाह का शुक्र है कि हम नमाज पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो और पाकी भी अल्लाह को पसंद है। और फिर ये नापाक जानवर भी नहीं है ना, ये नापाक जानवर भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इससे घिन खाते हैं। हाँ, जरा सा बाल भी चिपक जाते कहते हो हमारे तो कपड़े खराब हो गए, ठीक है ना। तो ये अपनी अपनी सोच की बात है, तो भाई मैं अपनी सोच उन पे मुसल्लत नहीं कर सकती। और रही बात कि मुझे बुरा लगता है, महसूस होता था, अब मैंने नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। मैं कहती हूँ अल्लाह जैसे ये खुश रहे सही है, ये अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश, ठीक है। लेकिन मैं इन लोगों की केयर लाजमी करूँगी, मैं इनकी केयर करना नहीं छोड़ूंगी, और मैं इनके कहने में आके अपनी बिल्लियाँ नहीं निकालूंगी। ठीक हो गया। ये जब तक कि मेरी जिंदगी ये मेरे साथ साथ रहेंगी। अब मेरे मरने के बाद क्या होता है ये अल्लाह बेहतर जानता है। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह अगर मैं मर जाऊं तो इनके लिए कोई अच्छे घर हों कि जहाँ ये रहें और वो इनकी कदर करें। तो अब तो इनको माशाल्लाह एक साथ रहने की आदत हो चुकी है, क्योंकि जब आदत हो जाती है तो फिर ये एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं। तो अल्लाह बेहतरी करने वाला, मैं अपने रब से दुआ मांगती हूँ। हाँ। और मेरा रब जो है ना बड़ा करीम है, हमेशा मेरे अल्लाह ने मेरा साथ दिया, बेशक। ठीक है। ये जो कैट मैं पाल रही हूँ ना, ये भी मेरे अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है, बेशक, तो बेशक। मैं पाल रही हूँ। क्योंकि हर किसी को इतनी तौफीक नहीं होती। के बस में भी नहीं है ये कि इतनी सारी लोग दो निकाल के फेंक देते हैं, वो कहते हैं हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, महंगाई का दौर है। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, हम ये रखेंगे, क्या पता हम इन्हीं के नसीब का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है इनके नसीब का वसीले से ये बात लोगों को बुरी लग जाती है। सही है, बिल्कुल। इंसान की दिली इंसियत की बात होती है, मोहब्बत की बात होती है, और बहुत मुश्किल होता है किसी दूसरे का माइंड सेट चेंज करना, क्योंकि डेफिनेटली अगर हमने इनको रखा हुआ तो हम तो इनके तमाम मामलात समझते हैं, लेकिन अगले बंदे को समझाना ज़रा मुश्किल होता है। अच्छा, आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगी जो मेरा ख्याल है अभी भी आपके इंटरव्यूज़ पढ़ के बहुत सारी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं आपके साथ? अच्छा, वो ये कहते हैं कि भाई हम मजबूर हैं। मेरे ऊपर भी ऐसा वक्त आया कि मैं भी बहुत मजबूर हुई, ठीक है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि मैं इनको निकाल दूँ। तो मैं उनको यही मशवरा दूंगी कि खुदा के लिए इन मासूमों को अपने घर से जुदा ना करें, क्योंकि ये आपको दिल से चाहते हैं। सही है। अगर आप इनको ये जुदा कर देते हैं, देखिए 15-20 दिन पहले एक बिल्ला आया था मेरे पास, 6 मंथ का है, उन्होंने ये कहकर दिया था कि ये फीमेल है। सही है। चलो मैंने कहा ठीक है रख लेती हूँ, बाद में मुझे पता चला कि नहीं ये मेल है, ठीक है। उन्होंने ये दे दिया, वो बाहर मुल्क चली गई। तो ये इतना रोया है बेचारा, 15 दिन तक लगातार ये रोता रहा, और मैं कोशिश में लगी रही, पर इसके पंजों से बचूं, ये मुझे डराता था, पर मैं फिर भी इसको प्यार करती रही कि मैं इसे प्यार से पुकारूंगी, प्यार से हाथ फेरूंगी तो ये बेचारा रोना भूल के मेरी तरफ आ जाएगा। और अल्लाह का शुक्र है अभी हमारे में घुल मिल गया। बिल्कुल ठीक है, अब वो सेट है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेट हो गया, कोई मसला नहीं है। अब वो पिछले वालों को भूल गया, अब वो मेरे साथ है। लेकिन बहुत मुश्किल होता है इनके लिए, तो खुदा के लिए इनके हालों पे रहम करें और इनके एहसासात को समझें, ठीक है, और इनको इस तरह घर से निकाल के बेघर ना करें। तो ऐसे में तो आपके पास बाहर की बिल्लियां भी बहुत सारी आ जाती होंगी नहीं ना? मुझे हैरत है कि बाहर की बिल्लियां खत्म हो गई। क्यों पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कहाँ चली गई सारी बिल्लियां। अब है एक दो हैं जो आस पड़ोस की हैं, वो आती हैं, लेकिन मेरा डॉगी उनको देख के भागता हुआ भाग जाती है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच। और इतने सारे लोगों को एक साथ लेके चलना, जैसे कि ये अब बैठे हुए हैं यहाँ पर, और हाँ स्टुअर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और इसी तरह ये नीचे डेजी हैं, और फिर ये इसी तरह इस रूम के अंदर जितने भी नाम मौजूद हैं, ये तमाम लोग सिर्फ केयर मांगते हैं, आप लोगों की केयर मांगते हैं। वो लोग जो कि ये कहते हैं कि शायद बिल्ली को घर में रखने से नापाकी हो जाती है, ये घर गंदा हो जाएगा, मुझे तो सांस की बीमारी हो जाएगी, मैं इसको कैसे पालूंगा, मैं इसके अखराजात कैसे उठाऊंगा। तो शायद इन्हीं के वसीले से हमारे रिस्क में इजाफा हो, और सादिया और उनकी बेटियां जो काम कर रही हैं
मैं सल्यूट करती हूँ इन लोगों को, और लोगों के ख़ास तौर पर उन लोगों के रवैयों को फेस कर रही हैं जो कि ये समझते हैं कि शायद ये पता नहीं कितना गंदा गलीज़ काम कर रही हैं। बहरहाल आज हमने आपकी ऐसे अच्छे लोगों से मुलाकात कराई जो कि ख़ुद अच्छे हैं, जानवरों को अच्छा रख रहे हैं, ये जानवर आपकी भी केयर मांगते हैं, और वो लोग जो कि ये समझते हैं कि शायद इनके घर में आ जाने से पता नहीं क्या हो जाएगा, तो उनको ये एक अच्छा और पॉजिटिव मैसेज है कि देखिए, इनका ये कहना है कि मेरे घर में इतनी सारी बिल्लियाँ हैं, मुझे तो आज तक कभी सांस का प्रॉब्लम नहीं हुआ, और उनके बच्चे भी बहुत अच्छे तरीके के साथ इनके साथ एडजस्ट हैं। आज के प्रोग्राम से अपनी मेज़बान आदिया नाज़ को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।